न्यूज 18 पर चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। अंतिम चरण के मतदान में मतदाता बढ़ चढ़ के अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार न्यूज 18 भी आपसे अपील कर रहा है। किस तरीके से लगातार वीवीआईपी हैं रवि किशन शुक्ला, अनुप्रिया पटेल, ओपी राजभर, अजय राय, सुप्रिया श्रीनेत, पंकज चौधरी, सीएम योगी आदित्यनाथ, अफजाल अंसारी, अनिल राजभर, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जनता की बारी है और लगातार सुबह से ही वोटिंग यहां पर चल रही है और इसके बाद 4 तारीख का सबको इंतजार है, जब है नतीजों का दिन, यानी कि नतीजे सामने आएंगे और किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, इसको लेकर लगातार कयासों का बाजार भी गर्म है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से आखिरी चरण का मतदान है, ये संग्राम काफी भीषण है और लगातार जनता का जनादेश किसको मिलेगा ये यहां पर देखना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देवरिया, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, घोसी, महाराजगंज, सोनभद्र, गोरखपुर, बलिया, कुशीनगर, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। एग्जिट पोल का बहिष्कार करने के ऐलान पर अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि डटकर हार का सामना करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। गांधी के कांग्रेस में मुख्य व्यवस्था में आने के बाद कांग्रेस देश की सभी प्रकार की संस्थाएं, चाहे मीडिया हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हो, चाहे एजेंसियां हो, सबके सामने डिनायल मोड में आ चुकी है। ये इसी का परिणाम है कि ये कल के एग्जिट पोल का बहिष्कार कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि शुतुरमुर्ग वृत्ति से कभी किसी का फायदा नहीं होता। डटकर हार का सामना करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई चुनाव हारे, मगर हमने कभी मीडिया का बहिष्कार नहीं किया, एग्जिट पोल का बहिष्कार नहीं किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो एग्जिट पोल होगा वो 400 पार के भारतीय जनता पार्टी के नारे को जमीन पर उतारने वाले नतीजे लेकर आएगा। वहीं कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने कहा है कि कहीं कोई चुनौती नहीं है और विपक्ष लड़ाई में नहीं, सिर्फ भ्रम में है। राजभर ने कहा कि 4 जून के बाद विपक्षी दलों के नेता विदेश भाग जाएंगे। बड़ी चुनौती लग रही है आपको? कोई चुनौती नहीं है, कहीं चुनौती नहीं है ना कहीं लड़ाई है। ये सिर्फ विपक्ष के लोग, आप देखिएगा ना, आप आजकल में बैठक करेंगे विदेश जाने के लिए, अब यहाँ उनको ठिकाना मिलेगा नहीं। वो सब मान गए हैं कि अब तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी के काम से, योगी जी के काम से, जो सूबे में योगी जी ने काम किया है और मोदी जी ने जो देश में काम किया है, उन दोनों लोगों के काम से जनता मोदी जी को वोट दे रही है। आपके बेटे अरविंद राजभर भी घोषित से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है वहां का जो जातीय समीकरण है वो कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण? कोई चुनौती नहीं है, किसी को पता नहीं है। जितना वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का है उससे 2.5 गुना ज्यादा वोट विश्वकर्मा लोहार का है, उनसे 4 गुना ज्यादा वोट गोंड खरवार का है, उनसे कम से कम बता रहा हूं कि 20 गुना ज्यादा वोट अकेले भर का है, उनसे 15 गुना ज्यादा वोट चौहान का है। ये कहाँ लड़ाई में है? भरम में है। जितना वोट उनको मुसलमान देगा उतना दबा देगा। रतनपुरा में, सदर में ना, राजभर खाली दबा देगा तो फेचकूर आ जाएगा। और चौहान, राजभर और निषाद को अभी नहीं जानते हैं। ये जब पानी में हिल देते हैं ना तो मुंह बा देते हैं लोग जो पनिया में रहते हैं ना वो मुंह बा देते हैं। तो क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट है, कितनी आप लोगों को मिल रही है? 80 की 80 जीतेंगे। और देश में? देश में 4 जून को 4 बजे 400 पार आपके स्क्रीन पर।